दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई अनेक कहानियों और घटनाओं को सुना होगा। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई यह कहानी आपको यह एहसास दिलाएगी कि आपकी बुद्धिमत्ता कैसी है। एक शहर में एक नौजवान व्यक्ति रहता था जो बहुत होशियार और दिमाग से काफी तेज था। उसकी विशेषता यह थी कि वह किसी भी कार्य को बड़े ही आसानी से और बहुत जल्द सीख लेता था। जहां दूसरे किसी भी काम को सीखने में महीनों लगा देते थे, वहीं वह व्यक्ति उस काम को चंद दिनों में ही सीख लेता था। वह दूर दूर तक मशहूर हो गया था और लोग कहने लगे थे, उस व्यक्ति के जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं है। वह नौजवान अपने आप को और मशहूर करने के लिए किस्म किस्म के काम और कला को सीख रहा था। वह अदाकारी, चित्रकारी, शिल्पकारी और गीत गाना भी जानता था। यहां तक कि उन तमाम कामों को उसने सीख लिया था जो उसने अब तक देखे थे, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति कुछ गिने चुने कामों को ही कर सकता है, लेकिन वह तो अनगिनत कामों को कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर धीरे धीरे अहंकार होने लगा। अब वो अहंकारी की तरह अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जैसा दुनिया में और कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। एक दिन अपने धर्म प्रचार के दौरान बुद्ध उसी व्यक्ति के शहर में उपस्थित थे और वह व्यक्ति अपने अहंकार के कारण गौतम बुद्ध से अपनी तुलना करने लगा था। और जब उसे पता चला कि बुद्ध की उपस्थिति उनके शहर में है, तो वह बुद्ध के उपदेश प्रांगण में पहुंच गया। और फिर बुद्ध को देखकर वह व्यक्ति सोचता है कि बुद्ध के पास तो भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है, लेकिन उसके पास बहुत धन संपत्ति है। बुद्ध के वस्त्र से बस तन ढके जा सकते हैं, लेकिन उसके वस्त्र बेहद महंगे और आरामदायक हैं। बुद्ध पैदल चलते हैं, वह घोड़ों और रथों पर चलता है। इसी तरह वह व्यक्ति अनेक प्रकार की चीजों के साथ अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है। अपने हर तुलना में अपने आप को बेहतर पाने के बावजूद उसकी बुद्ध के प्रति ईर्ष्या कम नहीं होती है। वह सोचने लगता है कि बुद्ध के पास ऐसा क्या है कि लोग बुद्ध की इतनी ज्यादा सम्मान करते हैं। काफी देर इस उधेड़ बुन में रहने के बाद वह व्यक्ति यह तय करता है कि मैं खुद ही बुद्ध से पूछ लेता हूं कि उनमें आखिर ऐसा क्या है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध के समक्ष जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूं और लगभग दुनिया के हर काम कर सकता हूं और किसी भी चीज को पलक झपकते सीख सकता हूं। मैं बहुत प्रसिद्ध हूं और लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा क्या है कि लोग आपका इतना आदर सम्मान करते हैं। आपकी क्या उपलब्धता है? बुद्ध उस व्यक्ति के बातों पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई भी उपलब्धता नहीं है, लेकिन तुम यह कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह यह है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। वह व्यक्ति कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी तारीफ अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है, बड़ाई और तारीफ तो हर कोई को पसंद है। फिर बुद्ध पूछते हैं, अगर तुम्हारी कोई निंदा करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो वह व्यक्ति कहता है, अपनी निंदा किसे अच्छी लगती है? इस पर बुद्ध कहते हैं, बस यही अंतर है मुझ में और तुम में। ना मुझे अपनी तारीफ से प्रसन्नता मिलती है, ना ही मुझे अपनी निंदा बुरी लगती है। मैं इन सभी सोच से परे हूं। फिर वह व्यक्ति कहता है, लेकिन यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं
तुम भले ही अनेकों काम को सीख चुके हो, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सीखना भूल गए। इस पर वह व्यक्ति पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करना। क्या तुम्हें अपने मन को नियंत्रण करना आता है? बुद्ध की यह बात सुनते ही उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि बुद्ध के प्रति उसका ईर्ष्या और द्वेष का कारण यही है। फिर बुद्ध कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया जीत ली हो लेकिन अपने मन को नहीं जीत सका, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया लेकिन अपना सब कुछ हार गया, उसने सब कुछ जीत लिया। तथागत के इन विचारों को सुन उस नौजवान का अहंकार चूर हो जाता है और वह बुद्ध से कहता है, गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। क्या आप मुझे मन को जीतना सिखाएंगे? मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उसे भी बहुत जल्द सीख लूंगा। इस पर बुद्ध कहते हैं, अवश्य सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सभी उपलब्धियों से वंचित होना पड़ेगा। वह व्यक्ति कहता है कि हां गुरुजी, मैं तैयार हूं और मैं अपनी सारी उपलब्धियों को आपके चरणों पर अर्पित करता हूं। और फिर वह व्यक्ति बुद्ध के बताए तरीकों का अनुसरण करते हुए ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि एकमात्र ध्यान के द्वारा ही अपने मन को आप समझ सकते हैं और उसे अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है कि अहंकार को कैसे खत्म करें? कमेंट सेक्शन है जहां आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।